हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेसिक स्टडी 99। आज के वीडियो में हम बार बार घटाने की विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। ये कक्षा 8 का क्वेश्चन है और इसको सीखते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्ज़ाम में पूछता है। तो चलिए आइए बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 196 यानी 196 है। दूसरा है 144 यानी 144। इसको बार बार घटाने की विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। हम संख्या जानेंगे, कौन ऐसा संख्या है जिसको हम बार बार घटाकर इसका 196 या 144 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो कौन सी संख्या घटाते हैं, तो आइए पहले संख्या के बारे में जानते हैं। तो देखिए जैसे संख्या हम लिखते हैं, अगर गिनती लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए इसमें हम ढूंढेंगे विषम संख्या। तो देखिए विषम संख्या 1 है, 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है। यानी कि सम संख्या को नहीं घटाना है, विषम संख्या को घटाना है। तो विषम संख्या हमारा 1 से लेकर 10 तक में 5 ठो सम संख्या है, 5 ठो विषम है। तो हम आपको विषम संख्या यानी एक छोड़ छोड़ के घटाना है। पहले 1 घटा लेंगे, फिर उसके बाद 3 घटाएंगे, 3 के बाद 5 घटाएंगे, 5 के बाद 7 घटाएंगे, 7 के बाद 9 घटाएंगे। इसी तरह फिर 11 आएगा, 11 घटेगा, फिर 11 के बाद 12 सम संख्या हो गया तो 13 घटेगा, ठीक है। फिर 14 तो सम संख्या हो गया, 15 घटेगा, फिर 17 घटेगा, है ना। फिर 18 सम हो गया, 19 घटेगा। इसी तरह से फिर 21 घटेगा। यही सारी संख्या यानी विषम संख्या हम इसमें से कम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 196, तो 196 में से 1 कम किए। तो देखिए 1 है विषम संख्या, तो 196 में से 1 कम हुआ तो बचेगा हमारा कितना, 195, ठीक है। फिर 195 यानी कि 196 अब नहीं लिखेंगे, 195, ठीक है ना। अब 195 में से 1 के बाद 2 आता है, तो 2 नहीं लिखना है, 3 लिखेंगे, क्योंकि 2 सम संख्या है, 3 लिखेंगे। तो देखिए 3 है विषम, 1 के बाद 3, तो 5 में से 3 गया तो हमारा बचेगा कितना, 2। अब यहाँ तो 9 का 9 बचा, 1 का 1 बचा, ठीक है, 192। फिर 192, अब देखिए 3 के बाद 4 नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 5, यानी कि विषम संख्या लिखना तो 5 लिखेंगे, 1 छोड़ छोड़ के लिखेंगे। तो अब बताइए यहाँ से हासिल दी, तो 12 में से 5 गया तो बचेगा 7, तो यहाँ तो बचा 8 हमारा, तो 8 लिख देंगे, और यहाँ 1 का 1, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ लिखेंगे 187 में से कितना, अब 5 के बाद 6 नहीं 7 लिखाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ 7 में से 7 गया तो 0, ये 8 के 8, 1 का 1, यानी 180, ठीक है। फिर 180 उतारेंगे। अब इसके बाद 7 के बाद कितना लिखेंगे, 9, तो 1 हासिल दीजिए, 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचा हमारा 7, यहाँ 1, ठीक है, 171 हुआ। फिर 171 यहाँ लिखेंगे। अब कितना कम करेंगे, 10 तो नहीं 11, तो यहाँ देखिए 1 में से 1 गया 0, 7 में से 1 गया 6, और ये हमारा 1 का 1, ठीक है, 160। अब 160 में से कम करना है कितना है, तो 11 के बाद 12 तो लिखाएगा नहीं, 13 विषम संख्या है, 13 कितना बचेगा, तो देखिए 1 हासिल देंगे, 10 में से 3 गया 7, यहाँ बचा 5, 5 में से 1 गया 4, ये 1 का 1 यानी 147। फिर 147, 147 में से 13 के बाद आएगा 14 नहीं 15, तो 15 कम करेंगे कितना बचेगा, तो देखिए 5 में से 7 में से 5 गया 2, यहाँ 4 में से 1 गया 3, तो ये 1 का 1 132। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर लिखेंगे 132 में से कम करेंगे कितना, 15 के बाद आ जाएगा 17, कितना बचेगा, तो 1 हासिल दीजिए, 12 में से 7 गया तो बचेगा 5, यहाँ बचा 2 में से 1 गया तो 1, फिर 1, 115। फिर आगे बढ़ते हैं, 115 में से अब कितना कम करेंगे, तो देखिए 17 के बाद 18 होता है, तो 18 नहीं लिखेंगे, 19 लिखेंगे, ठीक है। तो 15 में से 9 गया, 1 हासिल दीजिए, यहाँ 11 है तो 1 हासिल दीजिए, 15 में से 9 गया तो हमारा बचेगा 6, यहाँ बचा कितना 10, 10 में से 1 गया तो बचेगा 9, 96। फिर 96 में से कम करेंगे कितना, 20 तो नहीं 21, ठीक है। तो 6 में से 1 गया तो 5, यहाँ हमारा बचा कितना, 9 का 9 रह गया, 9 में से 2 गया तो 7, 75, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो 75 में से फिर कम करेंगे कितना, 23, तो यहाँ हासिल दीजिए यहाँ पे, तो ये हमारा हो गया कितना, 5 में से 3 गया 2, यहाँ 7 में से 2 गया 5, 52। आगे बढ़ते हैं, 52 में से फिर कम कितना करेंगे, देखिए 52 में से कम करेंगे हम
23 के बाद आएगा कितना 25, तो एक हासिल दीजिए। 12 में से 5 गया 7, यहाँ बचा हमारा 4, 4 में से 2 गया 2, 27। फिर यहाँ 27 में से 27 कम करेंगे, कितना बचेगा 0। अब क्या करेंगे, जब तक 0 ना आए घटाते जाएंगे, तो 0 बचा हमारा। अब इसको संख्या को गिनेंगे कितने बार हुआ, काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5, 5 के बाद 6 7 8, 8 के बाद 9 10 11 12, 12 के बाद 13 14, यानी कि 14 लाइन बार ये हमारा हुआ। तो यहाँ लिखेंगे 196 का जो आएगा हमारा रूट में 196 का जो वर्गमूल आएगा कितना 14। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर बनकर तैयार हो गया। अब हम निकालेंगे 144 का। ठीक है, 144 का निकालते हैं। यहाँ 144 लिख लेंगे, तो कितना कम करेंगे 1, तो कितना बचेगा 143। ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे 143 में से 2 तो कम नहीं होगा, तो कितना 3, तो कितना बचेगा 140। फिर यहाँ लिखेंगे 140 में से कम करेंगे 3 के बाद 5, तो बचेगा कितना, तो देखिए एक हासिल दीजिए। 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 3, यहाँ 135 हो गया। फिर 135 में से कम करना है कितना, तो 5 के बाद आएगा 7, कितना बचेगा, तो एक हासिल दीजिए। 15 में 7 गया तो 8, यहाँ बचा 2, यहाँ 1, 128। फिर 128 में से 7 के बाद 9 कम करेंगे, तो 18 में से 9 गया 9, 1 का 1, 1 का 1, 119। फिर यहाँ 119 लिखेंगे और फिर 11 कम करेंगे, तो देखिए 9 में से 1 गया तो बचेगा हमारा 8, यहाँ 1 में से 1 गया तो 0 और 1 का 1, 108। फिर 108 में से कम करेंगे कितना 13, तो बचेगा हमारा कितना 8 में से 3 गया तो 5। अब यहाँ देखिए 10 में से 1 गया तो 95। फिर आगे बढ़ते हैं, 95 में से कम करेंगे कितना 13 के बाद कितना आएगा 15, तो 5 में से 5 गया 0, 9 में से गया 8, 80 हो गया। फिर 80 में से कम करेंगे 17, तो 10 में से 3 गया, 10 में से 7 गया तो 3, यहाँ बचा हमारा 7, 7 में से गया 6, 63। फिर 63 में से 19 कम करेंगे, तो 13 में से 9 गया तो बचेगा 4, यहाँ बचा 5 में से 1 गया 4, 44। फिर आगे बढ़ते हैं, 44 में से कम करेंगे कितना, तो 19 के बाद कितना होगा 21, तो कितना बचेगा देखिए 4 में से गया 3, यहाँ बचा हमारा 4 में से 2 गया तो 2, 23। फिर देखिए 23 में से 21 के बाद कितना आ गया 22 तो नहीं लिखाएगा 23, तो कितना बचेगा 0। अब ये सारे संख्या को गिनेंगे तो कितना आएगा हमारा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, 7 के बाद 8 9 10 11 12, यानी कि 12। तो 144 का जो वर्गमूल आया हमारा, तो यहाँ रूट में लिखेंगे 144, इसका वर्गमूल आया 12। ये हमारा राइट आंसर बनकर तैयार हो गया।